हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी A++ ग्रेड है, इसको नेक द्वारा काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इन्होंने ये सेशन 2023-24 के लिए आवेदन मांगा है क्योंकि इन्होंने ये लेट कर दिया था, इसलिए पुराना ही सेशन के लिए आवेदन मांगे हैं। और सीटें काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सीटें इसी के अंदर है। आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरी डिटेल, यहाँ पर ये ब्रोशर है इसका। तो यहाँ पर इसके पहले यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पर आगे ये नोटिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों सभी लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, RET एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। जिसके पास नेट नहीं है तो वो भी आवेदन कर सकता है। तो ये एक लास्ट चांस ही मान लीजिए आप, क्योंकि इसके बाद में ये नेट वाला ही सिस्टम करेंगे, क्योंकि इन्होंने ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं। और इन्होंने ये सिर्फ उन्हीं कंटेंट के लिए मांगा गया है जो इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। तो पहली लाइन में ही इन्होंने लिख दिया है कि जिन्होंने अपनी PG डिग्री 2023 से पहले कंप्लीट कर ली है तो वही आवेदन कर सकते हैं। तो 2024 वाले अभी जो परस्यू कर रहे हैं या वो ख़त्म होने वाली है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते इसके अंदर, तो वो देख लीजिएगा इसके अंदर। और यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर डेट की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट के अंदर बताया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 मई से 22 मई तक रहेगा। और आप ये ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन 26 मई तक। यदि आपने ऑनलाइन मतलब कर लिया है बट सबमिट नहीं किया एप्लीकेशन तो 26 मई तक कर सकते हैं। वैसे लास्ट डेट 22 मई ही रहेगी। और करेक्शन आप 30 मई तक कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड आपके फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर आ जाएंगे। और एंट्रेंस टेस्ट आपका सेकंड वीक के अंदर हो जाएगा जून के। और रिजल्ट आपका लास्ट वीक जून के अंदर आ जाएगा। और फीस की बात करें तो जनरल OBC कैटेगरी के लिए 1500 रुपये फीस रहेगी, SC ST के लिए 1000 रुपये फीस रहेगी। और जिन्होंने पहले भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आवेदन किया था अगस्त 2023 से पहले इसके अंदर, तो उनको फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सीटों की कुछ डिटेल्स दी हुई है। रेगुलर के लिए जो यूनिवर्सिटी के अंदर है 389 सीट है टोटल। और टोटल सीट रेगुलर कॉलेजेस के अंदर 399 सीट है। और जो पार्ट टाइम है यूनिवर्सिटी के अंदर वो 86 सीट है। तो सीटें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर लगभग 800 से ऊपर सीटें हैं। और सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग बताए गए हैं सब्जेक्ट डिपार्टमेंट के अंदर हिसाब से। रेगुलर जो यूनिवर्सिटी का सुपरवाइज़र है, कॉलेज के सुपरवाइज़र और जो पार्ट टाइम के लिए सुपरवाइज़र रहेंगे, तो सभी के लिए डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी के अंदर रेगुलर जो यूनिवर्सिटी के अंदर रहेंगे एडमिशन वो 17 लोगों के लिए रहेंगे। और रेगुलर जो कॉलेज के लिए वो रहेंगे वो 4 रहेंगे। और पार्ट टाइम वालों के लिए 4, टोटल 25 सीट रहेगी इसके अंदर। ऐसे ही हम कुछ डिपार्टमेंट देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 14 सीट है, बॉटनी के अंदर 58 सीट है, केमिस्ट्री के अंदर 63 सीट है, कंप्यूटर साइंस के अंदर 3 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 5 सीट है, होम साइंस के अंदर 6 सीट है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के अंदर 34 सीट है। और जिसके अंदर स्टैटिक्स के लिए 8 सीट है, फिजिक्स के लिए 42 सीट है, जूलॉजी के लिए 70, एनिसेंट हिस्ट्री के लिए 23, जियोग्राफी के लिए 24, हिंदी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जर्नलिज्म के अंदर 65, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 16, फिलोसफी के लिए 12, पॉलिटिकल साइंस के लिए 66, साइकोलॉजी के लिए 43, सोशियोलॉजी के लिए 41, फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक के लिए 4, फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक विजुअल आर्ट्स के लिए 2 सीट है। और संस्कृत एंड प्राकृतिक लैंग्वेज के लिए 17 सीट है, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज के लिए 43 सीट है, उर्दू के लिए 6 सीट है, इकोनॉमिक्स के लिए 28, कॉमर्स के लिए 49। तो कॉमर्स के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स उनके लिए सीटें काफ़ी ज़्यादा है। लॉ के लिए 20, एजुकेशन के लिए 54, फिजिकल एजुकेशन 11, एग्रीकल्चर के अंदर 5, एग्रीकल्चर जेनेटिक्स प्लांट के अंदर 3, एंटोमोलॉजी के अंदर 4, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए 10। तो आप देख सकते हैं टोटल 874 सीट है, जिसके अंदर की रेगुलर जो यूनिवर्सिटी के अंदर रहेंगे 389 सीट बता दी गई है हमने पहले। कॉलेज के लिए 399 है, पार्ट टाइम वालों के लिए 86। ऐसे ही दोस्तों आगे इन्होंने एलिजिबिलिटी की डिटेल बताई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिसके पास में 1 ईयर की मास्टर डिग्री है या 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री है, 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, तो वो आवेदन कर सकते हैं। 55% मार्क्स होने चाहिए, या उनके पास में मास्टर डिग्री 55% के साथ में तो भी आवेदन कर सकते हैं। और इन दोनों ही केस में 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर PWD और EWS वालों के लिए। और यदि किसी के पास में 4 ईयर की बैचलर डिग्री है 75% मार्क्स के साथ में तो वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर भी 5% का रिलैक्सेशन बताया गया है। और यदि किसी के पास में MPhil डिग्री है 55% के साथ में तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एलिजिबिलिटी की डिटेल्स। और यहाँ पर मोड बताए गए हैं PhD एडमिशन के। तो फुल टाइम बता दिया हमने, फुल टाइम, पार्ट टाइम और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो इस प्रकार से रहेगा यहाँ पर। और फुल टाइम के लिए क्या कुछ चाहिए तो यहाँ पर पूरा अच्छे से डिटेल्स लिखी हुई है कि कोर्स वगैरह उनका होगा, जो कि सभी के ही होना ही है। पर उसके बाद में डिटेल्स और बताई गई है यहाँ पर, तो हम अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं इसके बारे में। पार्ट टाइम वालों के लिए यहाँ पर बताया कि उनका एक सेपरेट टेस्ट होगा, 70% का वेटेज रहेगा, वो रिटन अप होगा 100 वर्ड्स का।
एप्लीकेंट के लिए और 30 का इंटरव्यू या वर्क एक्सपीरियंस रहेगा। तो इस प्रकार से ये अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं आप जो पार्ट टाइम के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बताया है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि RET एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसका वेटेज 70% का रहेगा और 30% का परफॉर्मेंस का रहेगा इंटरव्यू के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल भी आपको बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम रिसर्च प्रपोजल की सर्विस भी देते हैं। यदि आपको चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। 499 के अंदर आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनवा सकते हैं हमसे। और दोस्तों आगे बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि 50% आपको मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए। 50% आपका रिसर्च मैथोलॉजी से आएगा पार्ट और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आएगा और 50% आपको पास होने के लिए चाहिए ही होंगे। 45% SC ST OBC PWD इनके लिए चाहिए होंगे। तो दोस्तों इसके अंदर भी 5% का उनके लिए रिलैक्सेशन है, बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये इन स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहता है। तो बाकी अदर जो स्टेट से हैं वो रेगुलर के अंदर ही आएंगे, तो उनको 50% ही चाहिए होंगे। ऐसे इन्होंने पार्ट टाइम के लिए बताया है, तो उनके लिए अलग है 70% का वेटेज। उनको 100 वर्ड्स का कोई रिटर्न अप लिखना पड़ता है और एक्सपीरियंस के काउंट होते हैं, तो उनका एक अलग है। आपका जो रेगुलर रहेंगे उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से होगा। और ड्यूरेशन की बात करें तो मिनिमम 3 ईयर होते हैं और मैक्सिमम 6 ईयर्स बताए गए हैं। और फीमेल के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है उनको 2 ईयर्स का। आगे PhD की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर फ़ीस स्ट्रक्चर बताया गया फुल टाइम रेगुलर के लिए और पार्ट टाइम के लिए। तो यहाँ पर सेमेस्टर के हिसाब से बताया गया है। टोटल 6 सेमेस्टर के लिए 3 ईयर्स के लिए बताया गया है। नॉन प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल जो भी सब्जेक्ट वगैरह रहते हैं, तो फर्स्ट ईयर के लिए आप देख सकते हैं 12,723 रुपये है। तो लगभग इतना ही फ़ीस है। और नॉन प्रैक्टिकल वालों के लिए जैसे पार्ट टाइम है उनके लिए ज़्यादा फ़ीस रहेगी, जो रेगुलर है उनके लिए काफ़ी कम फ़ीस है। तो ये आप देख सकते हैं। आगे ऐसे इन्होंने यहाँ पर कुछ और डिटेल्स वगैरह दी हुई है यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं। पूरा ग्लिम्स वगैरह यहाँ पर अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इससे रिलेटेड सभी लिंक आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप इसको डायरेक्ट अप्लाई भी कर पाएंगे। और दोस्तों और अदर इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में देख पाएंगे। इस नोटिफिकेशन की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।